महाराष्ट्र महानगर निगम के चुनाव 29 महानगर के चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। ऐसे में महायुति, महाविकास आघाड़ी क्या परिस्थिति रही, सब पर हमने आज बड़े अच्छे तरीके से विश्लेषण किया है। महायुति की बात करें, अलग अलग लड़ रहे हैं, कई जगहों पर साथ में है, विवाद बहुत है। महाआघाड़ी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं शरद पवार की पार्टी और उद्धव सेना साथ में है। साथ में मनसे जो अभी उद्धव सेना के साथ आई है, तीनों भी साथ में लड़ रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर कांग्रेस को जो है नज़रअंदाज कर दिया गया और इसी को लेकर के कहीं न कहीं अब कांग्रेस एकला चलो वाली भूमिका पर नजर आ रही है। अपने बलबूते पर लड़ने की पूरे तरीके से कोशिश है। साथों साथ वंचित और आज़ाद सेना भी साथ आई है। जलगांव की बात कर रहे हैं। जलगांव में यहाँ पर जो है वो कांग्रेस कार्यालय में हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ से सटीक तरीके से बात करेंगे कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे कि किस तरीके से कांग्रेस की रणनीति है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है एक प्रस्थ हासिल किया। उद्धव सेना और शरद पवार की पार्टी अब अलग अलग लड़ रही है, क्या कहेंगे? उद्धव सेना और राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी, इन्होंने जो हमारी जो चुन के आने वाली सीटें थी वही सीटें वो मांग रहे थे, हमको वही सीटें होना, इसलिए हमने उनसे युति किए नहीं। हम हमारे बलबूते पे लड़ रहे हैं और हमारे साथ में वंचित बहुजन महासंघ है, वो हमारे साथ में है, आज़ाद पार्टी हमारे साथ में है, जो भी कुछ 2-4 पार्टी हमारे साथ में है, उनको साथ में लेके हम लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी पोजीशन है। हमने 25 उम्मीदवार यहाँ कांग्रेस के दिए हैं और 6 उम्मीदवार हमारे मित्र पक्ष के हैं। 31 उम्मीदवार हमारे यहाँ से लड़ रहे हैं और अच्छी तगड़ी फाइट होने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस यहाँ जीत के रहेंगी। बड़ा विश्वास है कांग्रेस जीत के रहेगी। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार एक कांग्रेस भवन में, जिस हम कांग्रेस भवन में खड़े हैं, ये जलगांव का कहीं न कहीं ये कांग्रेस भवन इस एक वक्त में ऐसा था कि यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। आज वो खाली जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीदें बहुत है। कांग्रेस के जो नेता है लगातार कहते हुए इससे पहले भी कहा है कि आने वाले समय में वही परिस्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। अब भले ही ये बीजेपी का गढ़ रहा हो, लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा प्रस्थ यहाँ पर जो है वो स्थापित किया था। आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ रहेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने अपनी सीटों को चुन करके लाया है, बड़ी ताकत लगाई है। केंद्र में जो है कहीं न कहीं बड़ा वर्चस्व जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। इसके बावजूद भी शरद चंद्र पवार पार्टी और उद्धव सेना यानी कि महागठबंधन जो आपसे अलग हुआ है, आपको नज़रअंदाज क्यों किया? नहीं, नज़रअंदाज करने की उनका कहना ऐसा था कि वो जो हमारे गढ़ है जहाँ से हम चुन के ला सकते हैं हमारे उम्मीदवार को, वो गढ़ वो मांग रहे थे बातचीत में, जो आपस में हमारी बातचीत हुई उसमें। और वो हमारे जो लोग है, जो मुस्लिम तबका है, मागास वर्गीय है, एससी समाज के लोग हैं, विजेंटी के लोग हैं, ये जो लोग हैं ये कांग्रेस के वोटर्स है। यानी कि महाविकास आघाड़ी कांग्रेस को कमजोर समझ रही है, यही है? बिल्कुल बिल्कुल। महाविकास आघाड़ी के जो हमारे मित्र पक्ष है दोनों भी, वो यहाँ जलगांव में जो हमारे कांग्रेस को कमज़ोर समझ रही थी। अब अगर वैसा पोजीशन नहीं है, कांग्रेस उनसे भी ज़्यादा लोग हमने यहाँ से दिए हैं और बहुत अच्छी तगड़ी फाइट यहाँ हो जाएंगी, चुन के आएंगे। कांग्रेस के यहाँ पर अगर महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं, 2 पार्टियां यानी कि उद्धव शिवसेना और जिस तरीके से शरद चंद्र पवार की एनसीपी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ने 37 और 38 जगह पर जो है कहीं ना कहीं जगह का बंटवारा कर लिया। और शरद चंद्र पवार की पार्टी से कांग्रेस को कुछ सीटें छोड़ने का ऐलान किया था और यही बात जो है कहीं ना कहीं यहाँ के जो नेतृत्व है इन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और इसी वजह से शायद जो है वो इनका जो है वो कहीं ना कहीं मनमुटाव होता नजर आया। हमारे साथ श्याम ताड़े है, बात करेंगे क्या वजह रही? हमें तो पहले हंसी आती है कि वो जगह छोड़ने वाले वो कौन होते हैं, क्योंकि देश के लेवल के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी है वो आज के तारीख में नंबर 1 पे है। विरोधी पक्ष नेता कांग्रेस का है और महाराष्ट्र के लेवल पे हमारे जो 14 एमपी है तो महाराष्ट्र के लेवल पे भी हम नंबर 1 पर है महाविकास आघाड़ी में। और रही बात जलगांव सिटी की, तो जलगांव सिटी में तीनों पक्षों की कंडीशन बराबर होने के बावजूद में
वो अगर जताते हैं कि हम ज़्यादा है और आप कम है, तो ये बात कुछ हमें अच्छी भी नहीं लगी। और हमारे जो विचारधारा है राहुल जी के साथ में और राहुल जी के विचारों के साथ में चलने वाली विचारधारा है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत का मतलब ऐसा है कि हम सक्षम हैं, क्योंकि ये देश को खड़ा कांग्रेस ने किया है और हम जनता के लिए लड़ने वाली पार्टी है। जो सेना में आज है, उबाठा में होंगे, राष्ट्रवादी में होंगे, बीजेपी में होंगे, ये एक बार कहीं पे एक जगह के ऊपर एक समान थे और इन्होंने सब ने मिलकर जलगांव शहर की दुर्दशा कर दी है। आज हम देख रहे हैं कि रोड है, रास्ते है, पानी है, सफाई है, स्वच्छता है, सबसे महंगी जलगांव की महानगर पालिका जो है, ये सब मिलके, जैसे अपन बोलेंगे अली बाबा 40 चोर, वैसा विषय था। इसलिए हमको उनके विचारधाराओं से भी कुछ ये नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। हमारे आगाड़ी तैयार थी, हमने हमारे विचार भी रखे थे, लेकिन जैसा हमारे साहब ने बोला कि जो विचार जुड़े नहीं एक ही जगह के ऊपर, वो भी मंग रहे, इसलिए हमने उनसे सिर्फ एक ही बार मुलाकात की। उनका हमको हमेशा संदेश आया कि आप मीटिंग में आइए, लेकिन मीटिंग में जाने के बाद में अगर वही होने वाला है तो फिर किस लिए मीटिंग में जाने से अपना समय व्यर्थ करे। इसीलिए हमने हमारे उम्मीदवारों की तैयारी की और आज हमारे पास में ओरिजिनल कांग्रेस विचारधारा वाले 25 उम्मीदवार है कि जो चुन के आने वाले हैं। क्या एजेंडा है कि 25 उम्मीदवारों को चुन के लाने की तैयारी है? 25 उम्मीदवार, हर एक उम्मीदवार ने अपने अपने वार्ड में जो काम किया है, जैसे अभी हमारे पास में सलीम भाई इनामदार है, वो नगर सेवक ना होते हुए भी उन्होंने नगर सेवक से ज़्यादा काम किया है। दूसरे उम्मीदवार जो है मुजीब पटेल है, उनका भी वो है कि उन्होंने भी उनके वार्ड में रोड, रास्ते, कलवर स्लैब, सफाई, वो जो कचरा लेने वाली जो गाड़ी आती है, अधिकारियों को डांट के उन्होंने नगर से भी ज़्यादा काम किया। ऐसे हमारे जो 25 के 25 है, उन्होंने काम किया है, सिर्फ अभी लेबल लगाना बाकी है नगर सेवक पद का। और यही एजेंडा हम सामने रख के ये चुनाव में उतरे हैं और इंशाअल्लाह हम 100% हम जीतेंगे और ये जनता के लिए ही हमको काम करना है। हम में से कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हम में से कोई भी व्यापारी नहीं है, हम सब सर्वसामान्य कुटुंब से बिलोंग करते हैं। सर्वसामान्य कुटुंब से बिलोंग करने वाले ये लोग कांग्रेस पार्टी से अपना नामांकन आज भर चुके हैं और एबी फॉर्म में दे दिया गया। पूरे तरीके से कांग्रेस ने जो है वो सपोर्ट किया है, पूरी तैयारी चल रही है। विश्वास है, श्याम तायडे ने जिस तरीके से कहा है कि आने वाले समय में महानगर पालिका में कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो भी बैठेंगे कारपोरेटर बढ़ करके, और कहीं न कहीं जिस तरीके से कांग्रेस को नज़रअंदाज कर दिया गया, जलगांव जिले के हम बात कर रहे हैं, तो ये आने वाले समय में साबित जरूर हो जाएगा कि आने वाला समय फिर से कांग्रेस के लिए एक अच्छी शुरुआत लेकर के आएगा। आपसे विनती है कि हमारे कुछ 2-3 उम्मीदवार यहाँ पे है, आप खुद उनसे बात कीजिए। मेरे पास में ही गोकुल चौहान है, मेरे पास में ही मुजीब है, मेरे पास में ही सलीम भाई की, उन्होंने वार्ड में आज तक के कैसे तरीके से काम किए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए उसी तरफ आने वाला था और वही बात करने वाला था, लेकिन जिला अध्यक्ष श्याम तायडे ने बात कही। हम जानना चाहेंगे, बाबा देशमुख हमारे साथ है, बाबा देशमुख से बात करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरीके से पूरी कमेटी है, कमेटी ने एक अपनी बात को जो है, विश्वास को जो है वो रखा कि कांग्रेस पार्टी से हम उम्मीदवारों को उतारेंगे, उनको लड़ाएंगे और उनको चुन करके लाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बात रणनीति की आती है, क्योंकि लक्ष्मी की बात आती है, तो लक्ष्मी के आगे सरस्वती का कितना किस तरीके से सरस्वती टिकेगी, ये एक बड़ा सवाल। देखिए, ऐसा है कि हमने जितने भी जो कैंडिडेट दिए हुए हैं, ये ज़मीन पर काम करने वाले कैंडिडेट हैं और इन्होंने जो काम किया है ज़मीनी स्तर पर, वो बहुत मजबूत है। और आज जनता को ऐसे ही नगर सेवक की यहाँ पर जलगांव में ज़रूरत है। अब जलगांव की जनता, ये जैसे कि हमारे अध्यक्ष श्याम जी तायडे ने कहा कि यहाँ पर जो नगर सेवक थे अली बाबा 40 चोर है और ये अली बाबा 40 चोर को हमको यहाँ से भगाना है। तो यहाँ पर जलगांव की जनता चाहती है कि इन लोगों को भगाने के लिए ये जो ज़मीन पर कार्य करने वाले कार्यकर्ते नगर सेवक बने और महापालिका में जाके ये लोगों का जो हक है वो हक उनको दिला के दे। यहाँ पर जो है वो बुजुर्ग कैंडिडेट भी यहाँ पर है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, सुना है कि आप एमआईएम को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आए। हाँ, एमआईएम को छोड़ के इसके लिए आया कि मैंने 14 साल एमआईएम में काम करा और कुछ वजूहात से मुझे एमआईएम से थोड़ा दूर होना पड़ा। एमआईएम पक्ष से मुझे कोई लेना देना नहीं, यानी उनका कोई मेरे को तकलीफ नहीं, पर कुछ मोच के कार्यकर्ता ने मेरी यानी एक मेरी जो मजबूती थी
वो कमज़ोर करने की कोशिश करे। और मुझे ये मौका लाए कि भाई अब ये उम्र में अपन ने अगर छोड़े इनको तो इनको का चांस मिलेगा, इनको कौन पूछेगा। तो मैं परवरदिगार से ये बात कहूँगा कि मारने वाले से बचाने वाले के हाथ लंबे होते हैं। और इंशाअल्लाह मैं कांग्रेस में आने के बाद मैं ये तो नहीं कहता, मैं ही नहीं कहूँगा, मेरी पार्टी के साथ में, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में, और मेरे को सलीम दादा जैसे, सलीम इनामदार जैसे एक साथी मिले, तो मुजीद भाई जैसे, तो मैं ये वार्ड से 4 सीट परवरदिगार से ये दुआ करूँगा कि मेरे 4 के 4 सीट निकले और इंशाल्लाह जरूर निकलेंगे। 25 कैंडिडेट दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, अलग अलग विभागों से ये लोगों को दिया गया है। साथ ही वंचित है, आज़ाद पार्टी है, तीनों का जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गठबंधन बना है जलगांव में। और इसी को लेकर के अब ये पार्टी आगे जाएगी। उम्मीद करती है कि उनकी पूरी सीटें जो है वो कहीं ना कहीं चुन करके आए। एक बड़ा एजेंडा लेकर के जा रही है। समाज सेवा का एक बड़ा हथियार उनके पास है, जो उन्होंने काफ़ी दिनों से उस हथियार को चला करके लोगों के काम किए हैं, लोगों की उम्मीदें जो है उस पर वो खड़े उतरे हैं। ऐसे उनके कार्यकर्ता जिन्होंने आज जो है महानगर पालिका में जाकर के अपना नामांकन दर्ज किया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी अपना क्या परफॉर्मेंस रखती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोहेल के साथ मैं हकीम देशमुख, जलगांव।